आपने प्रश्न किया कि हम जितना अधिक धर्म करते हैं उतने ही अधिक कष्ट जीवन में क्यों आते हैं। भैया, ये प्रश्न केवल आपका नहीं है बल्कि यहाँ बैठे सभी लोगों का है। ये सभी के मन में जिज्ञासा आती है कि जितना अधिक हम धर्म करते हैं उतने अधिक जीवन में कष्ट आते हैं। क्या कारण है? तो आज हम इस बारे में कर्म सिद्धांत के अनुसार समझेंगे। क्या कारण है कि जितना धर्म करते हैं उतने कष्ट आते हैं। तो छपड़ा सार ग्रंथ में इसके बारे में उल्लेख मिला कि जब हम धर्म कार्य करके पुण्य प्रकृतियों का आश्रय करते हैं, विशुद्धि भाव जागृत करते हैं, उन पुण्य प्रकृतियों के निमित्त से जो हमने पूर्वोपार्जित कर्म जो हमने भव में बांधे थे अथवा इस भव में कुछ बुरा करके उन कर्मों का बंध किया था, वह कर्म जो हमें आगामी अगले भव में अथवा तीसरे भव में अथवा इसी भव में 10-15 वर्ष बाद भोगना पड़ते, वह कर्म का उदय हमारे पुण्य के योग से जल्द ही उदय में आ गया और जल्द उदय में आकर के वह अपना फल दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, वह कर्म जो उदय में आने वाला था, वह कर्म आज आपके पुण्य के योग से बहुत कम रूप में उदय में आया है। इसके लिए हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आप मंदिर से अभिषेक पूजन आदि क्रियाएं करके घर जा रहे थे और रास्ते में ही आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से आपका पैर फ्रैक्चर हो गया। पैर फ्रैक्चर जैसे ही हुआ, आपके मन में तुरंत ये बात आ गई कि हम तो इतना अच्छा कार्य करके घर जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना बुरा हुआ। फिर भगवान के ऊपर हम दोष डालने लगते हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। ध्यान रखिए, भगवान आपकी रक्षा कभी नहीं करेंगे। इस बात पे अटल श्रद्धान होना चाहिए। भगवान 3 काल में भी आपकी रक्षा करने, आपको आशीर्वाद देने, कष्टों से बचाने के लिए कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म कहा गया है वह जिन शासन कर्तत्व से रहित है। हमारे यहाँ भगवान कर्तत्व से रहित हैं। भगवान को जो करना था वह कर चुके हैं। अब वह सिद्ध अवस्था में आत्मिक सुख को भोग रहे हैं। आप कितना भी भगवान को सुना लेंगे लेकिन भगवान आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज स्वयंभू स्तोत्र में लिखते हैं, अपुण्य पापम पर पुण्य हेतुम। भगवान यद्यपि पुण्य और पाप से रहित हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी भक्ति करते हैं, आप उनकी आराधना करते हैं, तो उनके निमित्त से जो आपके परिणामों में निर्मलता आई है, वह निर्मलता आपके पुण्य में निमित्त है, पाप की निर्जरा में निमित्त है। यही कारण है कि भगवान यद्यपि कुछ करते नहीं हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से हमारे सभी काम बन जाते हैं। बात चल रही थी कि आप अभिषेक करके पूजन करके घर जा रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, उस समय हमें चिंतन करना चाहिए कि हो सकता था अगर हम इस प्रकार धार्मिक क्रियाएं ना करते तो आज के दिन हमारी मृत्यु हो जाती। हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि आपका वह कर्म का उदय आया था, वह तीव्र रूप से फल दे सकता था, लेकिन आपके पुण्य के प्रभाव से जो आपने पूर्व में धार्मिक क्रियाएं की हैं, वही धर्म कार्य से जो पुण्य का आश्रय किया है वह पुण्य आड़े आ गया और आपकी मृत्यु टल गई। उस समय छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वह दुर्घटना आकर के निकल गई। कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि आप रास्ते से जा रहे थे, पीछे वाले का एक्सीडेंट हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और आप उसी समय बच गए। ये क्या हुआ? आपने जो धर्म किया था वही धर्म आड़े आकर के आपकी रक्षा कर गया। कोरोना का काल आया, कोरोना में इतनी सारी मृत्यु हो गई, आपके लिए कोरोना भी हो गया था, आपके लंग्स खराब भी हो गए थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आप बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि आपने जो धर्म किया था वही धर्म ने आपकी रक्षा कर ली। आपकी वह पुण्य प्रकृतियों ने पाप प्रकृतियों को दूर करके आप अपना असर दिखाया और आप बच गए।
इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे भैया, जब जब कष्ट के दिन आए, जब जब कर्म का उदय आए, उस समय भगवान को दोष मत देना कि भगवान की जितनी हम भक्ति करते हैं उतने कर्म उदय में आते हैं। भगवान का प्रभाव है, आपकी भक्ति का प्रभाव है कि आपको ज्यादा अधिक दुख भोगने नहीं पड़ रहे हैं। उनके भक्ति के प्रभाव से आपको जो 100% दुख भोगना पड़ते, वह 100% 1% के रूप में आकर के वह कर्म निकल गए। अपने शास्त्रों में एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है। सीता के जीवन में कष्ट आए थे। सीता को स्वयं के पति राम ने जंगल में भिजवा दिया, लेकिन उस समय जो कष्ट उदय में आए, निधत्ती निकाचित जैसे कर्म का उदय आया, लेकिन जो सीता ने पूर्व में धर्म कार्य किए थे, धार्मिक अनुष्ठान किए थे, भगवान की आराधना पूजा भक्ति आदि की थी, किमिक्षिक दान दिया था, उस दान पूजा भक्ति का ये प्रभाव रहा कि उस समय एक पराया व्यक्ति वज्रजंग उसकी सेवा में तत्पर हो गया। कर्म उदय में आया, लेकिन फिर भी पुण्य ने असर दिखाया और पराया व्यक्ति उसके लिए सहयोगी बन गया। और एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 16 वर्षों तक उसने सीता को अपनी बहन के रूप में रखा। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि हमारा पुण्य का योग होगा तो हमारे लिए पराये व्यक्ति भी सहयोगी बनेंगे। अगर हमारा पुण्य का योग नहीं होगा, हमारे अपने भी हमारा सहयोग नहीं करेंगे।